हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक फतेह खान आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं और मेरी ओर से आप क्लास 9th के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के बीच गद्य खंड से तो पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। जो प्रथम पाठ है चैप्टर 1, उसके बारे में चर्चा मैंने किया था। लेकिन आज जो है अभी मैं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बीच जो है काव्य खंड से अर्थात कविता के भाग से जो पहला कविता है, प्रथम पाठ है, उसके ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलिए प्रथम पाठ क्या है देखते हैं। प्रथम पाठ कविता के भाग से है साखियां। ये कबीर की साखियां हैं, है ना। इसके कवि जो है कबीर हैं। ठीक है, तो साखियां से पहले हम लोग पाठ का प्रारंभ करने से पहले इस पाठ के जो कवि हैं, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, जिन्होंने इस पाठ को रचा है, उनके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। क्योंकि जिन्होंने जिस पाठ को लिखे हैं, जैसे कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी के जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, कहानीकार होते हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। और जो कविता लिखते हैं, उन कविता के जो कवि होते हैं, कवित्रियाँ होती हैं, उनके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले कबीर के बारे में जानते हैं कि कबीर कौन है। ठीक है, तो कबीर हिंदी साहित्य के कबीर जो है भक्ति काल के एक सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। कबीर किस काल के? भक्ति काल के। ठीक है, आदिकाल, भक्ति काल। ठीक है, तो भक्ति काल के हैं कबीर। कबीर का जन्म जो है 1398 1398, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं याद रखने के लिए। काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी, जो बनारस, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और उसके बाद कबीर ने जो है ना विधिवत यानी शिक्षा नहीं हासिल की थी, यानी वो उतने पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे। जिस प्रकार आप लोग विधिवत लगातार क्लास बाय क्लास जो आप लोग पढ़े जा रहे हैं, नर्सरी से लेकर या 1 से लेकर लगातार कंटिन्यूअस आप लोग विद्यालय में आकर पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज में जाकर पढ़ रहा है, ऐसी शिक्षा जो है कबीर ने नहीं हासिल की थी। बल्कि वो सत्संग होता था, पर्यटन होता था, घूम घूम कर, भ्रमण करके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनुभव प्राप्त करके, यानी अपने गुरुओं से, यानी बड़े बुजुर्ग से जो समाज का जो अनुभव होता था, उसको प्राप्त करके, उसको ग्रहण करके ज्ञान प्राप्त उन्होंने किया था। ठीक है, कबीर की जो रचनाएं हैं बहुत सारी है, लेकिन कबीर ग्रंथावली है ना, उनकी रचनाओं का जो संग्रह माना जाता है, यानी एकजुटता माना जाता है, वो उनकी कहाँ मिलेगी? कबीर ग्रंथावली में। ठीक है, किंतु बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है, यानी बीजक जो है उनका, है ना, जो ग्रंथ है सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है, वो कौन सा है? बीजक। ठीक है, बीजक, ब दीर्घई ज क, बीजक, हर्षई नहीं लगाना है बल्कि दीर्घई लगाना है। ठीक है, और उसके बाद जो कबीर है ना, वो निर्गुण धारा के कवि थे, निर्गुण संत थे। संत तो थे लेकिन निर्गुण संत। एक होता है निर्गुण, एक होता है सगुण। जैसे निर्गुण में आ जाएंगे कबीर, सगुण में आ जाएंगे तुलसीदास, सूरदास, ये सारे सगुण के हैं, भक्ति काल के ही हैं लेकिन सगुण के हैं। निर्गुण का अर्थात होता है निर्गुण, जैसे गुण का निर्गुण, गुण मतलब जिसमें गुण हो, और निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण नहीं हो, है ना। लेकिन आप लोग सोचते होंगे इतने बड़े कवि हैं, इनमें कोई गुण नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। निर्गुण का अर्थ होता है भले ही वो भक्ति काल के हैं, जिसके कारण वो पूजा पाठ, वेद व्यास, ईश्वर को, यानी छल प्रपंच, समाज में भेदभाव, उसके बाद बहुत सारे कर्म कांड हैं, पाखंड हैं, है ना, ये सारा उन्होंने, ये सारी बातों का वो खंडन करते थे, विरोध करते थे। वो कहते थे कि पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है, नमाज पढ़ने की क्या आवश्यकता है, मंदिर मस्जिद जाने की क्या आवश्यकता है। अगर आपको ईश्वर को पाना ही है ना, तो सब ईश्वर आपके हृदय में बसते हैं। ईश्वर सभी मनुष्य के हृदय में सर्वत्र जो है ईश्वर का विराजमान सभी जगहों पर है ना। आप में है, हम में है, सब में ईश्वर बसे हुए हैं। तो हम लोग मंदिर ही क्यों जाते हैं, मस्जिद ही क्यों जाते हैं, गुरुद्वारा ही क्यों जाते हैं, चर्च ही क्यों जाते हैं। ठीक है, ऐसा मानते थे, ऐसा वो विरोध करते थे। ठीक है, और सगुण जो होता है, सगुण क्या है? जिसमें बहुत सारा गुण हो, है ना। और वो भक्ति काल के तो होते ही थे, लेकिन वो लोग मंदिर मस्जिद पूजा पाठ, भक्ति काल के जो भक्त होते हैं, किसी गुरु के भक्ति में, आराधना में लीन हो जाना, है ना, ऐसा वो सगुण वाले मानते थे, जो सूरदास, तुलसीदास इत्यादि थे।
ठीक है। तो ये रहा निर्गुण धारा और सगुण धारा, ठीक है। उसके बाद कबीरदास जो है ना, वो सच्चे मनुष्य की कल्पना करते थे। ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा इत्यादि का वो समर्थन करते थे, है ना। और लोगों को जो है रास्ता भटकने जो रास्ता भटक जाते थे, जो राह भटक जाते थे, उनको सही रास्ता लाने का कार्य करते थे। और इस प्रकार से कबीरदास की बहुत सारी रचनाएं जो है प्रसिद्धि मिली है, ठीक है। और अंत में जो है 1398 में तो जन्म हुआ, लेकिन इनका देहांत कब हुआ? 1518 में, 1518 में इनका देहांत हुआ, इनका निधन हुआ, ठीक है। तो ये रहा कबीर का जीवन परिचय, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो चलिए अब पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है साखियां। साखियां भी कह सकते हैं, या आप लोग कबीर के दोहे, है ना। कबीर के दोहे तो आप लोग सुने होंगे, पिछली कक्षा में आप क्लास 8 में भी बहुत सारे कबीर के दोहे थे, जिसके बारे में आप लोग जान चुके होंगे शायद। लेकिन अभी जो है ये दोहे को ही साखिया का रूप दे दिया गया है। वही चीज है, लेकिन यहाँ जो नाम है वो बदल गया है, साखियां। तो जो चैप्टर का पाठ का नाम है साखियां, आखिर साखिया का अर्थ क्या है, साखिया कहते किसे हैं, है ना, उसके बारे में आज जानते हैं। तो साखिया किसे कहते हैं? साखिया शब्द का अर्थ होता है दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को ज्ञान देना। ध्यान से सुनिएगा, साखिया शब्द का अर्थ होता है दूसरों को ज्ञान देना। यानी आपके पास अगर ज्ञान है तो आप उसका इस्तेमाल दूसरों के समक्ष कीजिए, ज्ञान को बांटिए, क्योंकि ज्ञान को जब तक बांटिएगा नहीं तब तक वो अग्रसर नहीं रहेगा। आप सोचिए ज्ञान को नहीं बांटेंगे, ज्ञान को बांटने से घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो यह आपकी गलत फहमी है। बल्कि ज्ञान को बांटना चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करके जो हम सीख देते हैं, यानी प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने जो हम देखते हैं और देखा हुआ चीज को हम लोग दूसरों को उस रास्ते पे चलने का जो है सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं, वो भी साखियां कहलाती है ना। अर्थात किसी के द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान करना भी साखियां कहलाता है, ठीक है। ये 2-3 तरह का परिभाषा जो है, डेफिनेशन आप लोगों को मैंने बताया है। एक है साखिया शब्द का अर्थ होता है दूसरों को ज्ञान देना, या प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करके सीख देना, शिक्षा देना, या किसी के द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान करना साखियां कहलाता है। तो ये रहा साखियां, यानी इसका परिभाषा मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो चलिए अब पाठ में इसमें कुल 7 साखियां हैं। प्रथम साखिया जो है, प्रथम दोहा है, उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, देखिएगा। इसमें 2 पंक्तियां हैं, 2-2 पंक्तियां होती हैं दोहे में। दोहे में कितनी पंक्तियां होती हैं? 2-2 पंक्तियां करके। तो पंक्तियों को पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कढ़ाई, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कढ़ाई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाए। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कढ़ाई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाए। तो इसमें जो प्रथम साखियां है, इसमें बतलाया गया, इसमें कबीर कहते हैं, इसका भावार्थ यह है कि मान सरोवर जो है वह एक प्रकार का झील है। मान सरोवर एक प्रकार का झील है जिसमें हंसा, हंसा का अर्थ होता है हंस, जिसमें बहुत सारे हंस केली कढ़ाई अर्थात खेलते हैं, कीड़ा करते हैं आपस में। बहुत सारे हंस है तो ये अजीब होगा कि बहुत सारे हंस मिलकर खेलेंगे। अगर बहुत सारे बच्चे एक साथ हैं तो खेलेंगे ही, आपस में खेलेंगे कूदेंगे, है ना। उसी प्रकार उस झील में, उस मानसरोवर जल में बहुत सारे हंस जो हैं एकत्रित हैं, एक साथ हैं, और वो एक साथ मिलकर खेल रहे हैं, ठीक है। प्रथम पंक्ति। दूसरी पंक्ति है मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। और उसके बाद उस झील में, उस जल में मुक्ता फल नामक एक फल है। मुक्ता फल एक फल होता है जो मोती रूपी फल होता है, अर्थात मोती जैसा दिखने वाला। मोती जानते हैं ना आप लोग, मोती देखे होंगे आप लोग, उसी प्रकार का दिखने वाला एक छोटा सा फल होता है जिसे कहते हैं मुक्ता फल। वो मुक्ता फल को सभी हंस उस जल में चुग रहे हैं, यानी दाने के समान चुग रहे हैं, खा रहे हैं। और अब उड़ी अनंत ना जाए, और
उस फल को चुगने के बाद उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है, उन्हें अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, और क्योंकि सभी हंस एक साथ खेल रहे हैं जिसके कारण वो उड़कर अन्यत्र अथवा वो किसी अन्य स्थान पर उड़कर नहीं जाना चाहते हैं, उनको इसी स्थान पर आनंद लग रहा है, मन लग रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको उस फल को चुगने में आनंद आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक स्थान पर बहुत दिनों से रह रहे हैं और उस स्थान पर आपको बहुत सारे आपके मित्र बन गए हैं, बहुत सारे चाहने वाले दोस्त मित्र साथी बन गए हैं, है ना। तो उस स्थान पर रहने के बाद बहुत दिनों से, बहुत वर्षों तक रहने के अंतराल में आपको धीरे धीरे वहां मन लगने लगता है, और मन लगने के बाद आपको सुख सुविधाएं जो मिलने लगती है ना, उसका आनंद प्राप्त करने लगते हैं आप, और उस स्थान को छोड़कर आप दूसरे स्थान नहीं जाना चाहते। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी मानसरोवर में भी उस झील में बहुत सारे हंसों को खेलने कूदने में आनंद आ रहा है, और मुक्ता फल वो जो मोती रूपी फल है उसको चुगने में भी आनंद आ रहा है, इसलिए वो अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर उड़कर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, ये पहला है, समझ में आ गया आप लोग को। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरी पंक्तियां क्या है? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। इसमें कबीर कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी कौन प्रेमी मिले, प्रेमी कौन प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। है ना। तो इसकी पंक्तियों के माध्यम से इसका भावार्थ यह है कि कबीर कह रहे हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी जनों को ढूंढता फिर रहा हूँ। मैं इस संसार में प्रेमी जनों को ढूंढता फिर रहा हूँ। जो प्रेमी अर्थ होता है, जो प्रेम करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, मित्रता के भाव से रहते हैं, उसे हम लोग प्रेमी कहते हैं। लेकिन प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन वो इस संसार में प्रेमी जनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है। उन्हें कोई ऐसा जो है मनुष्य, ऐसे जो लोग हैं नहीं मिल रहे हैं जो आपस में मित्रता की भावना बनाकर रखते हैं। ठीक है, प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाए, अगर एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति मिल जाए जो आपस में प्रेम भावना को, आपस में मित्रता को बढ़ाकर रखे, है ना, तब जाकर सब विष जो है अमृत होई। है ना। अगर एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को मिल जाएगा तो जितने सारे विष हैं, जितने सारे जहर हैं, जो आपस में दुश्मनी है, बैर भाव है ना, जो आपस में बैर भाव का रूप धारण कर लिए हैं, जो शत्रुता का रूप धारण कर लिए हैं, है ना, तो वो मिलने के बाद जो है वो सारे विष जो है, सारे जो जहर है, वो अमृत में परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, सारे जो शत्रुता है, दुश्मनी है, वो धुल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और वो अमृत के समान हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। कवि संसार में प्रेमी जनों को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रेमी नहीं मिलता है। अगर एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाता है तो सब विष जो है, सब जो विष है वो अमृत में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा दो आपका साखियां। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में आगे के ऊपर चर्चा करूंगा।